आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर तू हमें बाइबल अध्ययन में लाया है। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे वचन के प्रकाशन के लिए। ऐसी बातें तू हमें बताता है जिन बातों को और कोई हमें समझा नहीं पाता। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, तू हम सब के हृदय को अपने वचनों से छू, हमें प्रकाशित कर और यीशु मसीह के आगमन के लिए तू हमें तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन में खो ना जाए, लेकिन लगातार इस पर हम मनन करते हुए तेरे सामने हम एक योग्य जीवन बिताने वाले हो, जब तक तू हमें वापस ले ना जाए। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मरकुस 13 से पढ़ रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह के चेले उससे प्रश्न पूछ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह उन्हें आने वाली बातों के बारे में बता रहा था। यीशु मसीह ने चेलों को बताया वो मार दिया जाएगा, क्रूस पर टांगा जाएगा, वो दफनाया जाएगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। इन बातों से यीशु मसीह के चेले बहुत हैरान हो चुके थे। ये लोग राजा के इंतज़ार में थे और जब यीशु मसीह आया और उन्हें पता चला ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो ये दूसरों को भी बताने लगे कि ये हमारा राजा है। चेलों ने कहा, तू इज़राइल का राजा है। लेकिन यीशु मसीह अपने मृत्यु, दफनाने और जी उठने के बारे में उन्हें बता रहा था, जिससे वो हैरान हो गए थे। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के दृष्टांतों के बारे में भी चेलों को सिखाया था। यीशु मसीह ने उन्हें बताया जो अच्छी फसल है उसे इकट्ठा किया जाएगा और जो बुरी फसल है उसे जला दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा इस संसार के अंत में ऐसा ही होगा, और इन बातों से वो चेले हैरान हो गए। उन्होंने सोचा इस संसार का अंत कभी नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह उन्हें आने वाले बातों के बारे में बता रहा था कि किस प्रकार ये संसार नाश हो जाएगा। चेलों ने सोचा यीशु मसीह पहले से ही आ चुका है, लेकिन यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं वापस आऊँगा। इन बातों को सुनने के बाद उनके हृदय में बहुत से प्रश्न उठे। वो जानते थे जो बातें यीशु मसीह उन्हें बता रहा है वो सत्य की बातें हैं, लेकिन अब वो पूछने लगे कि यीशु मसीह तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। मरकुस 13 में यीशु मसीह उन्हें समझा रहा है किस प्रकार ये सब बातें पूरी होंगी। मरकुस 13 के 1 से 8वें वाक्य तक हमने सीखा किस प्रकार यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि बहुत से लोग आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है। आज हम पढ़ेंगे मरकुस 13 का 9 से 13वें वाक्य तक। मरकुस 13 का 9 से 13वें वाक्य तक। मरकुस 13 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभा में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। 11वां वाक्य, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। 12वां वाक्य, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बहुत से सताव, मुश्किलात, परेशानियां जीवन में आएंगी। यीशु मसीह के नाम के कारण हमें बहुत दुख उठाना पड़ेगा, सताव सहना पड़ेगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज का विषय है दृढ़ विश्वासियों की अंतिम सुरक्षा। दृढ़ विश्वासियों की अंतिम सुरक्षा। जो भी दुख, परेशानी, सताव हमारे जीवन में आएगी, परमेश्वर हमें दृढ़ रखेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस कलीसिया के खिलाफ नहीं खड़े हो पाएंगे। एक विश्वासी सामर्थी है और वो दृढ़ रहता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के कलीसिया में बने रहते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, हमें दृढ़ बनाए रखेगा। हर बातों को सहने की शक्ति, सामर्थ परमेश्वर हमें देगा। हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, एक शुद्धिकरण का जीवन बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में है। हम एक दृढ़, एक सही जीवन, एक समर्पित जीवन बिताएंगे। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है गंभीर सताव के समय संतों की चौकसी। गंभीर सताव के समय संतों की चौकसी। दूसरा भाग है आत्मा से भरे हुए गवाहों के रूहे बचाने की घोषणा। आत्मा से भरे हुए गवाहों की रूहे बचाने की घोषणा। यीशु मसीह के आने से पहले जैसे भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, सताव और मुश्किलातों का सामना कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से समर्पित होकर आत्माओं को बचाने वाले होंगे, सुसमाचार के प्रचार करने वाले होंगे। हम मसीह के लिए गवाह होंगे और रूहे बचाना हमारा कर्तव्य होगा। तीसरा भाग है सामर्थी पहरेदार, दृढ़ता से समर्पित। सामर्थी पहरेदार, दृढ़ता से समर्पित। पहरेदार कौन है? प्रचारक है, सुसमाचार के प्रचार करने वाले हैं, विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर के लिए गवाह बने रहते हैं। वो अपने जीवन के पहरेदार होते हैं और उनके आस पड़ोस के लोगों के भी पहरेदार होते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार वो दूसरों तक पहुंचाए ताकि वो भी बचाए जाए। परमेश्वर ने यजिकेल को पहरेदार कहा। हम सब पहरेदार हैं। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है ताकि हम दूसरों को प्रचार करें, उन्हें भी सामर्थी बनाएं और उनके प्राणों को भी बचा सके, नाश होने से बचा सके। पहले भाग में जाएंगे, मरकुस 13 का 9वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभा में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हकीमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। 12वां वाक्य, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विषय में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। लिखा है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो और हमें अंत तक परमेश्वर के लिए हर बातों को सहना है। वचन में लिखा है हमें चौकस रहना है, क्योंकि लोग हमें सताएंगे, पीटेंगे और हमें राजाओं के सामने खड़ा करेंगे। जब यीशु मसीह का आना निकट है, अंतिम दिनों में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिसके कारण कई बार हम अपने आप के बारे में भी भूल जाएंगे। कई बार लोग निराश हो जाएंगे और चौकस नहीं रहेंगे। हमें चौकस रहना है, पूरी तरह से समर्पित करना है अपने आप को और हमें सही रीति से अपना जीवन बिताना है। यहोशू 23 का 11वां वाक्य, यहोशू
23 का 11वां वाक्य, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। कई बार हम देखते हैं, हम दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं, दूसरों पर चौकसी रखते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते, अपने जीवन की चौकसी नहीं रखते। जब हमारे जीवन में सताव मुसीबत आएंगे, तब भी हमें लगातार परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि वो एक रहस्य की बात है जिससे हम अंत तक परमेश्वर में बने रह सकते हैं। 12वां वाक्य, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो। अगर हम सावधान नहीं रहते हैं तो हम अन्य जाति जो विश्वासी नहीं है उनके साथ संबंध बनाकर ब्याह कर लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। जो भी परेशानी, जो भी चुनौतियाँ, जो भी मुश्किलात आपके जीवन में हो, आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे अविश्वासियों के साथ संबंध ना जोड़े। 13वां वाक्य, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। हमें हर समय ध्यान देना है, यीशु मसीह आने वाला है। कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ कोई नहीं है, तो जो अविश्वासी हमारे आस पड़ोस में हैं, हम उनके साथ संबंध बनाते हैं। हम सोचते हैं वो पापी है लेकिन वो धनी है, वो इस संसार के लेकिन उनके पास सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहता है हमें चौकस रहना है, हमें अविश्वासियों के साथ संबंध नहीं रखना है। लूका 21 का 34वां वाक्य, लूका 21 का 34वां वाक्य, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है हमें सावधान रहना है, चौकस रहना है। एक प्रश्न है, अगर आप कहते हैं आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप कलीसिया में क्यों आते हैं? आप परमेश्वर का वचन क्यों सुनते हैं? जब थोड़ी सी परेशानी उनके जीवन में आती है, मुश्किलात उनके सामने आते हैं, गरीबी उनके सामने आती है, बीमारी उनके सामने आती है, तो वो परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं हम क्या करें, संसार की बातों में चिंता करने लगते हैं। परमेश्वर हमें बताना चाहता है ये सब शैतान की चालाकियां हैं। शैतान आपका ध्यान दुनिया की बातों पर ले जाता है, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, जीवन की बातों पर चिंता करते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि मसीह कब आने वाला है। आप सुसमाचार के प्रचार के बारे में नहीं सोचते हैं, वचन पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तक मैं ना आऊं वचन में बने रहो। लूका 21 का 35वां वाक्य, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, प्रयास का दिन हमारे ऊपर आ पड़ेगा। लिखा है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, केवल इजरायलियों पर नहीं, केवल अन्य जातियों पर नहीं, लेकिन सब पर आ पड़ेगा। 36वां वाक्य, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी है? क्या हमें ऐसी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू मुझे धनी बना, ये संसार की सारी चीजें मुझे दे दे? लिखा है हर समय प्रार्थना करते रहो।
यीशु मसीह उन बातों के बारे में बता रहा है जो आने वाला है। हम में से कितने हैं जो प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर तू मुझे बचा उन आने वाले दिनों से। प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उस प्रहर्ष के दिन मैं पीछे ना रह जाऊं, उस महासंकट के दिन मैं बचाया जाऊं। यीशु मसीह कह रहा है कि हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। मरकुस 13 के 9वें वाक्य में लिखा है कि हमें चौकस रहना है, क्योंकि लोग हमें सताएंगे और मसीह के लिए हम गवाह होंगे। इस संसार के जो दूसरे धर्म हैं वो हमें सताएंगे, कहेंगे कि तुम हमारे तरह क्यों नहीं जी रहे हो, तुम अलग रीति से क्यों चल रहे हो। तब हमें अपने परमेश्वर के बारे में उन्हें बताना है, अपनी गवाही के द्वारा हमें उन्हें बताना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, बताना है किस प्रकार हम संसार से निकलकर सच्चे परमेश्वर के बच्चे बने हैं। हम केवल अपने बारे में ना सोचे, ये ना सोचे हमें क्या लाभ होगा, ऐसा ना सोचे कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जो भी कुछ हम कहते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, बोलते हैं इस सताव के समय, ये सब हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। जो भी कुछ हम करते हैं हम मसीह के लिए करें। जिस प्रकार हम जीते हैं अपने ऑफिस में, घर में, आस पड़ोस में, सब बातों में हम मसीह के लिए जिए। हम क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सब कुछ हम मसीह के लिए करते हैं। अगर हम गलत रास्ते पे हैं, शराबियों के साथ हैं, नाच गाने वालों के साथ हैं, क्या हम मसीह के कारण कर रहे हैं। अगर हम लड़ाई झगड़े में पड़ जाते, क्या हम मसीह के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक धर्मी जीवन बिताते हैं, नम्रताई से जीते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए, तो हम परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। हम कहते हैं अविश्वासी लोग बाइबल नहीं जानते, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है, वो बाइबल के अनुसार नहीं जीते, इसलिए उनका जीवन ऐसा है। लेकिन आपका जीवन कैसा है? क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं? वो इन बातों को समझे या ना समझे, हमें ऐसा जीवन बिताना है जो परमेश्वर के सामने योग्य है। मत्ती 10 का 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 18वां वाक्य, तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। 20वां वाक्य, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलती है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना। ये नहीं सोचना है मैं क्या बोलूं, मैं इस काम को कैसे करूं, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद हमें सिखाएगा कि हमें क्या बोलना है। और परमेश्वर का वचन जो हमारे मुंह से निकलेगा वो फलवंत होगा। सब कुछ सहते हुए हमें विश्वास योग्यता से परमेश्वर के लिए जीना है। किसी बात पे भी हमें चिंता नहीं करनी है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, तो हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए।
वचन में लिखा है कि भाई भाई के खिलाफ हो जाएगा, बच्चे माता पिता के खिलाफ हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है, ये यीशु मसीह का वचन है और ये होकर ही रहेगा। अगर हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारा विरोध कर रहे, हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं, हमें रोना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है, घबराना नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है कि ऐसा होएगा क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। लेकिन हमें उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना है ताकि वो अपने पापों से हटकर परमेश्वर के पास आ सके और एक सही जीवन बिता सके। कोई भी अगर हमारे खिलाफ कुछ भी करे, हमें घबराना नहीं है, लेकिन मसीह में अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। हमें मसीह में बने रहना है। हमें हर समय यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है। हमें निराश नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर में बने रहना है। जब हमारे बच्चे हमारा जीवन देखेंगे, वो भी परमेश्वर के नज़दीक आएंगे और उनका जीवन भी परमेश्वर के सामने योग्य बन जाएगा। हमें उनके लिए एक गवाह बनना है। हमें ये देखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने योग्य है। रोमियो 8 का 35वां वाक्य, रोमियो 8 का 35वां वाक्य, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हम कह सकते हैं, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? 36वां वाक्य जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग ना कर सकेगी। मत्ती 24 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 9वां वाक्य, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11वां वाक्य, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसी कारण यीशु मसीह ने कहा कि अपने बारे में चिंता करो, अपने बारे में चौकस रहो, यहाँ वहाँ भटके ना रहो, लेकिन परमेश्वर में स्थिर रहो। हमें परेशान नहीं होना है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ करना है और हमें कहना है कि जो भी मुसीबत, संकट, क्लेश मेरे जीवन में आए, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके रास्ते पर चलूंगा और जब वो वापस आएगा मुझे अपने साथ ले जाएगा। उसके आगमन के लिए हर समय हम तैयार रहे। मैं इस संसार की बातों से, संसार के लोगों से समझौता नहीं करूंगा। मेरे जीवन की चुनौतियां क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी मैं अंत तक मसीह में बना रहूंगा। एक बार अगर हम हल पर हाथ रखते हैं, हम पीछे मुड़कर देखने वाले ना होंगे। दूसरे भाग में आएंगे मरकुस 13 का 10वां और 11वां वाक्य। मरकुस 13 का 10वां और 11वां वाक्य। परमेश्वर कहता है कि हम स्वर्ग राज्य के गवाह हैं
और परमेश्वर की आत्मा जब हम में आती है, परमेश्वर का सामर्थ हम में आएगा और हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार जगह जगह करने वाले होंगे। हमें आत्मा से भरे हुए गवाह बनना है। हमें ऐसे मसीह होना है जो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में है, आत्मा की सामर्थ में भरे हुए और आत्मा के जोश में होकर के हमें परमेश्वर के कार्य को करना है। 10वें वाक्य में लिखा है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाएगा वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हमें अपने आप से कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो पवित्र आत्मा हमारे दिल में डालता है उन्हीं बातों को हमें कहना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ में हो करके हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगी। 10वें वाक्य पे हम ध्यान दे, लिखा है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार का हमें प्रचार करना है। उसके नीचे हम रेखा डाले, अवश्य और पहले। हम जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, घर में बंद है या बाहर है, हमारे लिए अवश्य है और पहली बात है कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना ही है। सुसमाचार का प्रचार करना, उसे हमें अपने जीवन में पहला स्थान देना है। अपने समाज में, अपने राज्य में, देश से बाहर, अपने राज्य से बाहर, जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है, पहले हमें परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना ज़रूरी है, अवश्य है। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, उसे हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। हम घुटने टेक कर परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं अपने पापों के लिए और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर जब हम बाइबल खोल के पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हमारे लिए अवश्य है और पहली बात है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। हम कह सकते हैं, यीशु मसीह, मेरा जीवन अब तेरे हाथों में है, जैसे तू जिया था वैसे मैं भी जीऊँगा। जिन बातों को तूने पहला स्थान दिया उसे मैं भी पहला स्थान देता हूँ। तूने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया, उसी प्रकार मैं भी तेरे काम के लिए अपने आप को बलिदान करता हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए अवश्य है और पहली बात है कि मुझे सुसमाचार का प्रचार करना है। मुझे दूसरों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। रोमियो 1:14 वाक्य, रोमियो 1:14 वाक्य, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। 16वां वाक्य, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हमें दूसरों को मसीह के बारे में बताना है, इस बात से हमें लज्जाना नहीं है। सुसमाचार में सामर्थ है, मसीह के बलिदान में सामर्थ है, मसीह की सेवकाई में सामर्थ है। हमें प्रचार करना है ताकि लोग सुन सके, बचाए जा सके और वो भी स्वर्ग जा सके। हमें ये चिंता नहीं करनी है कि मैं किस प्रकार जाके लोगों से सुसमाचार का प्रचार करूं। मुझे तो ज्ञान नहीं है, पहले मुझे अपने आप को तैयार करना है, कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना है, वचन से मुझे सीखना है, याद करना है, तब मैं जाऊंगा। ऐसा नहीं, हमें समय व्यर्थ नहीं करना, चिंता नहीं करनी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि हमें क्या बोलना है। निर्गमन 4:10 वाक्य, निर्गमन 4:10 वाक्य, मूसा ने यहोवा से कहा,
हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हमें मूसा के समान ऐसे नहीं कहना है। आप बचाए गए हैं। जिस वचन को सुनकर आपका उद्धार हुआ था, उसी वचन को आप दूसरों को भी दे। आपका नया जन्म हुआ है। जिस वचन को सुनकर आपका जीवन बदला था, उसी वचन को आप दूसरों को सुनाएं ताकि उनका भी उद्धार हो सके। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। उन बातों को हम दूसरों को बताएं ताकि वो भी परमेश्वर के सामने योग्य हो सके। निर्गमन 4 का 11वां वाक्य, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। 12वां वाक्य, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है तो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगी कि हमें क्या कहना है। वो आपको सामर्थ देगा और उस सामर्थ में होकर के आप प्रचार कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में और आपके द्वारा कार्य कर सकता है। हम ऐसा ना कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा खुद आपको सिखाएगा। यिर्मयाह 1 का 6वां वाक्य, यिर्मयाह 1 का 6वां वाक्य, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अपने कार्य के लिए बुलाया है, चुना है, इसलिए तू जा और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर। हमारे लिए कोई बहाना नहीं है। हम नहीं कह सकते कि मैं अयोग्य हूँ, मेरे में कमियाँ हैं। जब परमेश्वर कहता है जा, तो हमें जाना है। यिर्मयाह 1 का 7वां वाक्य, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। 8वां वाक्य, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपको संभाले रहेगा और आपको सामर्थ देगा। 9वां वाक्य, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। परमेश्वर अपना वचन हमारे मुंह में डालेगा, हमें सामर्थ देगा और हम उसके कार्य को पूरी तरह से कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लूका 21 का 14वां वाक्य, लूका 21 का 14वां वाक्य, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये हो सकता है। लूका 12 का 11वां और 12वां वाक्य, लूका 12 का 11वां और 12वां वाक्य, जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। ऐसा ही पतरस के साथ प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हुआ। उसे भी इन लोगों के सामने लाया गया था। प्रेरितों के काम 4 का 8वां वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 का 8वां वाक्य, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुण्यों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ,
तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। 11वां वाक्य, यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम तीसरे भाग में आएंगे। मरकुस 13 का 13वां वाक्य। मरकुस 13 का 13वां वाक्य, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस वाक्य में पहरेदारों के बारे में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को लेकर जाएंगे उनके बारे में लिखा हुआ है। पूरे धीरज से, पूरे हिम्मत से वो परमेश्वर के वचन को पूरी दुनिया में लेकर के जाएंगे। हमारा पहले से ही उद्धार हो चुका है, और यहाँ लिखा है अंत तक, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब आने वाले दिनों में भी उनका उद्धार होगा। जब यीशु मसीह वापस आएगा तब उनका उद्धार होगा, वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। जब हम बचाए जाएंगे और आने वाले दिनों में जब यीशु मसीह आएगा वो हमें उठा ले जाएगा, उसके बीच का जो समय है उस समय हमें बहुत सताव और मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, और बहुत से लोग मसीह के कारण हमसे घृणा करेंगे। आने वाले उद्धार को पाने के लिए जो घृणा लोग हमसे करेंगे उसे हमें सहना है और परमेश्वर में बने रहना है। कई बार हम कहते हैं मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, चुनौतियां हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी परिस्थिति किसी के साथ होती होगी। जिस प्रकार लोगों ने मुझे त्यागा है और किसी को ऐसे त्याग का सामना नहीं करना पड़ा होगा। कई लोग जीवन में निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार मैं जीवन में दुख उठा रहा हूँ और किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इस कारण वो निराश हो जाते हैं और जो उनके जी में आता है वो करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है ये आम बात है, मेरे नाम से तुम दुख उठाओगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। चेलों के साथ उस समय हुआ, अभी भी जो परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। विश्वासियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, ये तो एक आम बात है। लूका 6 का 22 और 23वां वाक्य। लूका 6 का 22 और 23वां वाक्य। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। ये आम बात है, जो दूसरों के साथ हुआ आज हमारे साथ भी हो रहा है। पुराने समय में उन लोगों ने ऐसी परिस्थितियों पर विजय पाई, हम भी इन सब बातों पर विजय पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 15 का 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 का 18वां वाक्य। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। 19वां वाक्य। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जितने लोगों को परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है उनसे संसार बैर रखता है। वो संसार से, संसार की बातों से, पाप से, घृणा से वो बाहर निकल आए हैं। उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। उन्होंने अपने आप को
पूरी तरह से समर्पित कर लिया है। 20वां वाक्य, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। 21वां वाक्य, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। पहला पतरस 5:9 वाक्य, पहला पतरस 5:9 वाक्य, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसा ही दुख सह रहे हैं। हमें भी ऐसा ही सहना है। परमेश्वर हमें सामर्थ देगा कि हम परमेश्वर में हर समय सहने वाले होंगे। परमेश्वर हर समय हमें सामर्थ देगा ताकि हम परमेश्वर में बने रहेंगे। मत्ती 24:12 और 13 वाक्य, मत्ती 24:12 और 13 वाक्य, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर हमें अंतिम उद्धार चाहिए तो हमें हर समय धीरज धरे रहना है, निराश नहीं होना है। हमें ये ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे, इसी कारण हमें धीरज धरे रहना है। 2 तीमुथियुस 2:3 वाक्य से पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2:3 वाक्य से पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फांसता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। नियमों का पालन करते हुए करे। अगर हम पाप के खिलाफ कुछ कहते हैं तब भी हम नियमों का पालन करें। अच्छे योद्धे के समान हमें लड़ाई लड़ना है। याकूब 1:12 वाक्य, याकूब 1:12 वाक्य, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरी प्रार्थना है हम उस अंतिम उद्धार को पाएंगे और वो मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मरकुस 13:13, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। रोमियो 10:8 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10:8 वाक्य, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां वाक्य, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 2 कुरिन्थियों 6:2 वाक्य, 2 कुरिन्थियों 6:2 वाक्य, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अगर हम अंत तक धीरज धरेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे तो हमारा उद्धार होगा। वो अंतिम उद्धार होगा जब यीशु मसीह आएगा और हमें अपने राज्य में ले जाएगा। जब हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, हमारे जीवन में कोई सताव, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी।
अब हमें सोते नहीं रहना है, क्योंकि अंतिम उद्धार का समय आ चुका है। पहला पतरस 1 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 का 3 वाक्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। 5वां वाक्य, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आज हमने मरकुस 13 से सीखा कि दृढ़ विश्वासियों की अंतिम सुरक्षा कैसी होगी। अगर हम सचमुच में परमेश्वर के बच्चे हैं, विश्वासी है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अंत तक धीरज धरें, ताकि हम अंतिम दिनों के लिए सुरक्षित रह सके। हमें चौकस रहना है और देखना है किस प्रकार हम अपना जीवन बिता रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना है, ताकि हम सुसमाचार का वचन दूसरों तक पहुंचा सके। हमें एक पहरेदार के समान होना है, बहुत सी आत्माओं को बचाना है, अपने विषय में चौकस रहना है, दूसरों को भी परमेश्वर के पास लाना है, मसीह की कलीसिया के साथ बने रहे। मेरी प्रार्थना, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, आपको बचाए रखेगा उस अंतिम दिन के उद्धार के लिए। आप परमेश्वर के संतान होंगे, आप परमेश्वर के संतों में गिने जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे वचन के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमसे कोई भी बात छिपाई नहीं है। तेरे आगमन की तैयारी के लिए जो बातें हैं तूने हमसे नहीं छिपाई है। प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे जीवन में जो सताव है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, प्रार्थना करते तू हमें सामर्थ दे, ताकि तेरे वचनों में हम बने रहे और उस पर खड़े रहे। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगी, हमें आगे बढ़ाता रहेगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे। जो भी परेशानियां, जो भी सताव हमारे जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर तू हमें वो सामर्थ दे, ताकि हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम पीछे मुड़कर ना देखें, हम तुझसे दूर ना हटे, हम रास्ते पर गिर ना जाए। सहायता कर ताकि हम तुझ में स्थिर मजबूत होकर खड़े रह सके, सच्चाई के लिए खड़े रहे और तेरे वचन का प्रचार करने वाले हो, ताकि दूसरे लोग जो संसार में खोए हुए हैं वो भी तेरे पास आ सके। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर वो सामर्थ, वो शक्ति तू हमें दे, ताकि हम अंत तक तुझ में बने रहेंगे और धीरज धरे रहेंगे। और जब तुरही फूकी जाएगी, जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं तेरे साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, और हम सब एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे और परमेश्वर को अपने सामने देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।